हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी प्रैक्टिस सेट करते हैं कुछ प्रश्नों की, लगभग 20-25 प्रश्नों की, 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से होते हैं और पाठ्यक्रम है टीजीटी पीजीटी। और यूजीसी नेट में भी प्रश्न इनसे आएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य, व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान संपूर्ण पाठ्यक्रम से है, तो ये सभी के लिए उपयोगी है। और हम सभी जो है मतलब यानी कि पिछली क्लास में जो क्लास हो चुकी है उसमें 25 प्रश्नों को कर चुके हैं। तो 26 नंबर से इसमें हम करेंगे। 26 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। सप्तपर्णा किसकी कृति है? सप्तपर्णा किसकी कृति है? निराला प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। चारों ऑप्शन में हमें बताना है कौन सी है। करेक्ट आंसर हमें बताना है। शायद आप सभी समझ गए होंगे। तो सप्तपर्णा जो है महादेवी वर्मा की कृति है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इनकी और रचनाओं को जान लेते हैं। निहार, रश्मि नीरजा, सामगी, दीपशिखा, यामा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम। तो इसमें से इनसे संबंधित इनकी जो भी रचनाएं हैं, जो इनका जीवन परिचय है, इनका समय, इनके नाम, इनके जो भी ग्रंथ हैं, कितने सर्ग हैं, क्या कैसे, सारी चीज़ें डिटेल में आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य से संबंधित रचनाएं एवं रचनाकार। तो 27 नंबर का प्रश्न आप सभी शायद बता पाएंगे। नैषधीय चरितम है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है ये। और आगे देखिए, शिशुपाल वधम जो है महाकवि माघ की रचना है। और नैषधीय चरितम, हाँ, रघुवंशम जो है महाकवि कालिदास की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे 28 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? चारों ऑप्शन में से बताना है। चारों ऑप्शन में से बताना है रीतिकाल को। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल। अब हम बात कर लेते हैं कि रीतिकाल को जो है अलंकृत काल कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। अलंकृत काल अगर हम बात करें तो मिश्र बंधु ये हैं। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। अगर बात आती है रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। ठीक। आगे हम सभी देखेंगे रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया है। कला काल नाम दिया है। शायद ये स्पष्ट हो गया होगा आप सभी को। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। चारों ऑप्शन देखते हैं। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। प्रजा हितैषी, जहाँ जैसे ही प्रजा हितैषी का नाम आता है तुरंत राजा लक्ष्मण सिंह कहाँ पे है? चौथा नंबर। करेक्ट आंसर हमारा एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह, सॉरी, बी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह, है ना। 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला था। आगे हम सभी देखेंगे। अगला हम सभी देखते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। उद्धव शतक के रचनाकार हैं रत्नाकर, नंददास, सूरदास, सेवाराम। तो ये रत्नाकर जी हैं। उद्धव शतक किसकी रचना है? रत्नाकर की है। अगर इनकी और रचनाओं की हम बात करें तो गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र हिंडोला, ठीक है, कविकुल, कंठाभरण, इंपॉर्टेंट रचना है। हम्मीर हट, कलकाशी, ये सभी जो है रत्नाकर जी की रचनाएं हैं। आगे हम बढ़ते हैं। 31 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। किस रचना में कुटिनियों का वर्णन किया गया है? तो ये किस में किया गया है? चारों ऑप्शन में से कादम्बरी, मृच्छकटिकम, दशकुमार चरितम, रत्नावली। ये रत्नावली में किया गया है। ये रत्नावली में 31 का हो जाएगा डी। अगला हम चलते हैं। अंधा युग के लेखक हैं, बहुत ही जो है फेमस है ये। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है और गीति नाट्य है। गीति नाट्य रचना है अंधा युग, ठीक है। दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया और गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें सारस पुल्लिंग है। सारस पुल्लिंग शब्द है, सी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम की बात की जा रही है? प्रश्न संख्या 34। शायद आप सब आंसर जो है दे पा रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ आप सभी को, सी है। जयशंकर प्रसाद को कलाधर नाम से जानते हैं। और तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? आगे हम देखेंगे। ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये विशिष्टाद्वैतवाद थे। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा।
अगला देखेंगे, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, इनको अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जिसमें जिसमें वली है, और विनय पत्रिका, ये सभी ब्रज भाषा में है, बाकी सभी जो है आगे हम सभी देखेंगे। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं, तो ये पीताम्बर दत्त मड़थवाल है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 37 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, रूपाम्बरा किसकी कृति है? रूपाम्बरा किसकी कृति है? चारों ऑप्शन में अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 37। 37 का आंसर क्या होगा? तो रूपाम्बरा ये अज्ञेय की है, ये अज्ञेय की है। अज्ञेय की अन्य रचनाओं को भी देख लेते हैं। आंगन के पार द्वार, भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम, हरि घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय। ठीक, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अगला देखते हैं 38 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो झुरमुट, अंत्येष्टि, निराला, इच्छा स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है। 38 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झुरमुट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 39, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है? रामचंद्र शुक्ल ने, नलिन विलोचन शर्मा ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने, रामनाथ लाल शुक्ल ने। किसने की है? 39 नंबर का प्रश्न है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, नंद दुलारी वाजपेयी ने। फिर से हम प्रश्नों को देखते हैं। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा जो है नंद दुलारी वाजपेयी ने दी है, तो 39 का सी हो जाएगा। आगे हम सभी चलते हैं। ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध किसकी रचना है? 40 नंबर का, ये तो मलुकदास जी हैं, है ना? मलुकदास। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। और इनकी रचनाएं जैसे ज्ञानबोध, रतन खान जानते होंगे आप सभी, रतन खान भी इनकी रचना है। भक्त वच्छावली और भक्त विरुदावली, पुरुष विलास, रत्न 10 रत्न ग्रंथ। ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे हम 41 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। 41 नंबर का तो ये भर्तृहरि हो जाएगा, भर्तृहरि। विज्ञान गीता, विज्ञान गीता तो केशवदास की है। आगे बढ़ते हैं हम सभी, है ना? विज्ञान गीता केशवदास की। केशवदास की कुछ रचना देख लेते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका भी इंपॉर्टेंट है, कवि प्रिया भी, रसिक प्रिया, है ना? ये सारी रचनाएं इनकी हैं। और ये केशव ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि किस राजा के दरबार में थे, है ना? किसके उसमें थे? बकरी विलाप, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? बताना है आप सभी को चारों ऑप्शन में से। 43 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु की काव्य कृति है ना, भारतेंदु की। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब अगर इनकी काव्य कृतियों की और हम बात करें तो प्रेमाशु वर्णन हो गया, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप। ठीक है, ये सारी इनकी रचनाएं हो गई। आगे हम सभी अगर देखें तो 44 नंबर के प्रश्न को देखें। पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी, और इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी की हिमकरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, माता आदि ये इनकी रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखते हैं 45 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 50 तक करेंगे हम सभी, 25 प्रश्नों को करेंगे। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छपैयों का राजा कहा गया है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है? चारों में से बताइए आप सभी। शिवशंकर सरोज, पृथ्वीराज रासो, मुंज रासो, इनमें से कोई नहीं। 45 नंबर का प्रश्न है, तो ये शिवसिंह सरोज, शिवसिंह सरोज, शिवसिंह सेंगर का ग्रंथ है जिसमें चंद्रबरदाई को छपैयों का राजा कहा गया है। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? पुष्टि मार्ग की बात हो रही है, तो चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। 46 का बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध, अभी शायद ये प्रश्न बना था, आत्मबोध किसकी रचना है? 47। तो आत्मबोध जो है गोरखनाथ की रचना है। किसकी है? गोरखनाथ की। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे हम सभी बढ़ते हैं। गोरखनाथ की अगर रचनाओं की बात कर लिया गया है तो सबदी पद और प्राण संकली, नर नरवय बोध, है ना, पंचमात्रा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे देखेंगे हम, कालिदास आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। ज़्यादा करेंगे तो फिर नहीं दिखेगा साफ। आदिकाल को बीजोपन काल कहा
है, किसने कहा है? ग्रियर्सन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 48 नंबर का प्रश्न है। 48 नंबर का प्रश्न बताइए, शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे, आंसर दे पा रहे होंगे। आदिकाल को जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। किसने कहा है? बीजोपन की बात अगर आ जाएगी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, वही सरस्वती पत्रिका वाले हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बीजोपन काल। और 49 नंबर का प्रश्न है 49, हृदय का मधुभार काव्य रचना है। हृदय का मधुभार काव्य रचना है, 49 नंबर का प्रश्न है। हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य रचना है। शुक्ल कहाँ है? करेक्ट आंसर ए में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य रचना है। ठीक है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी तो श्याम नारायण पांडे फेमस है, इनकी रचना है। हल्दी घाटी किसकी है? श्याम नारायण पांडे की है। अब 50 नंबर का प्रश्न है, ये वीर रस है। हाँ, ये वीर रस लिखा तो है, वीर रस प्रधान काव्य है। इनकी रचनाएं अगर हम बात करें तो तुमुल है। क्या है? तुमुल है। इनकी रचनाओं में तुमुल है, और रिमझिम है, आरती है, जय हनुमान, हल्दी घाटी तथा जौहर, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो आज हम लोगों ने जो है 25 प्रश्नों को किया इस क्लास में प्रैक्टिस सेट, जो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं, फिर हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। और अगर ये क्लास आपको किसी कारणवश उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हाँ, हिंदी व्याकरण की भी क्लास इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। हम सभी डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से हिंदी पढ़ रहे हैं, और जिसमें हम सभी जो है क्रिया कंप्लीट कर चुके हैं, और वाच्य परिवर्तन भी हम सभी पढ़ लिए हैं, वाच्य भी पढ़ लिए हैं। और आगे हम सभी देखते हैं उसमें क्या है। वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोई नया टॉपिक हम सभी स्टार्ट करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगा, जिनमें से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, उन सभी टॉपिक को देखेंगे। तो इसलिए जो है ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम उसे करेंगे। और टीजीटी का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। टीजीटी का 2005 का मैं सोच रही हूँ एक बार करा दूँ, 5 तक करा दूँ। और 21 से 5 तक जब हो जाएंगे तो इतने बहुत है। वैसे 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, लेकिन हिंदी साहित्य संपूर्ण पाठ्यक्रम से ही है, तो अब प्रश्न जितने कर लें उतना ही कम है हम लोगों के लिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए हम लोगों की। तो यही सोच करके मैं सोच रही हूँ 2005 का भी करा दूँ, है ना। अभी प्रश्न जो है उसे देख रही हूँ, जल्द ही लेके उपस्थित होंगी आप सभी के सामने, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है और टाइम का अभाव था। इसीलिए मैंने सोचा कि 25 प्रश्नों को आप सबको तब तक दे दिया जाए, है ना। हम लोग नहीं तो ये होता है कि अगर ज़्यादा गैप हो जाता तो हम सभी भूलने लगते हैं। तो यही सोच करके आज 25 प्रश्नों को लाया गया। फिर जैसे ही हम प्रश्न जो है इकट्ठा करेंगे, उसकी क्लास जल्द ही लेकर के हम अपलोड कर देंगे, आप सभी तक पहुंचा देंगे। फिर हम सभी पीजीटी पर कार्य करेंगे, पीजीटी के जितने भी प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। बाकी आप सभी लोग सिलेबस अपने पास रख लीजिए, और उसके एक एक टॉपिक अपने नोट्स से आप कहीं ना कहीं से जो है नोट्स अपना बनाए होंगे, पढ़ रहे होंगे, या कोचिंग से या स्वयं से। तो आप अपने नोट्स को पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस तो मैं करा ही रही हूँ, टीजीटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीजीटी की भी। और इसके बाद भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बड़े हल्के थे, ऐसे मैंने करा दिया। बाकी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है मैं लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। और बीच बीच में जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, अगर आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो वो टॉपिक भी लेकर के मैं उपस्थित होंगी, और उनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी, क्वेश्चन भी बना के लेके, मतलब प्रैक्टिस भी करेंगे हम सभी लोग। तो इससे हमारी जो तैयारी है वो और अच्छी हो जाएगी। बेहतर बनाने की कोशिश हम सभी दिन प्रतिदिन लगे रहेंगे। बाकी कर्म करेंगे और फल तो मिलेगा ही जब कर्म करेंगे तो, है ना। आज की क्लास यही है, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।